Namaskar, everybody. This is Sapna Khandelwal, author of Amazon bestseller Unleash the Shakti Within. It is a self-help non-fiction book on how to elevate your life. क्या है जैसा करके हम अपने जीवन को उत्साह और उमंग से भर सकते हैं. I'm creator of India Sari Challenge Facebook group, co-founder of Devditi Foundation, an entrepreneur for the last 30 years, doing my own business of renovating precious jewelry at my own home studio, Redo Jewelry by Sapna Khandelwal. Other than that, I've been doing a study of the Vedas, Upanishad, and Bhagavad Gita for the last 27, 28 years. There were some moments in my life which moved me, which shaped me towards a journey of the Gita, the Upanishad, and the scriptures. और देवदीति फाउंडेशन के तहत ये सीरीज चल रही है ऑन ऑनलाइन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन. जब पूरी दुनिया लॉकडाउन के भय में लगी हुई थी, हम देवदीति से अपने आप को गैदर करा एंड वी एम्बार्क्ड ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी, ऑन दिस ट्रांजैक्शन, जहां आप लोग आते हैं और हम लोग जो भी वक्ता होता है, we spend a beautiful hour together to upskill ourselves, to learn and to grow. So this journey has been magical. आज का ये सेशन 33rd है. जी हाँ, इतनी जल्दी समय बीत गया and we've come to the 33rd session in our online personal transformation series. देवदीति, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, एक संस्था है जो बहुत सारे आयामों में काम करती है for women empowerment and for the lesser privileged. So we are fortunate to be sitting in our own homes and doing this. तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं. आज के सेशन में हम और आप जानेंगे कि ये लॉकडाउन, जिसको हम इतना भयावह समय समझ रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स है. आज के सेशन में हम समझेंगे कि कितना बहुमूल्य समय हमें मिला है, invaluable time of our lives to do what we actually want to do, to do something that we keep on constantly complaining and cribbing. मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे हस्बैंड इतनी देर से आते हैं, मेरे बच्चे ये करते हैं, मेरा ये ऐसे होता है, मेरा वो ऐसे होता है, मैं उनकी वजह से नहीं कर सकती, मैं उनकी वजह से नहीं कर सकती. So we will go through the entire steps and understand and identify why this lockdown period has been a boon, not just a bane, है ना. तो आइए हम छोटे छोटे टिप्स, टूल्स एंड टेक्निक्स के माध्यम से ये समझे कि ये लॉकडाउन पीरियड इतना इनवैल्यूएबल क्यों है, और अगर नहीं है आपके लिए तो कैसे आप इसे बना सकते हैं. अच्छा, ये मुझे बताइए, अब हम सेशन पे अराउंड 16-17 लोग हैं. आप हाथ रेस करके मुझे बताइए किस किस की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं. किस किस की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं? आपकी है, आपकी है, और किस किस की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है. सभी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे हम किसी भी एज या किसी भी स्टेज के हो लाइफ में, परंतु फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. और हम क्या चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो. लाइफ में कोई प्रॉब्लम कब नहीं होगी पता है आपको? ऐसे ही मैंने किसी से पूछा, सर नॉर्मन विंसन पील का एक लेक्चर चल रहा था, वहां पे उनसे उन्होंने ये पूछा कि किस किस की प्रॉब्लम्स है. जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ तो कुछ कई लोगों ने हाथ खड़े करे. फिर उन्होंने पूछा कि कौन कौन चाहता है प्रॉब्लम्स ना हो. सबने हाथ खड़े कर दिए. तो उन्होंने कहा, पता है कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होती? वो होता है शमशान घाट, वो होता है सिमेट्री, वो होता है बरियल ग्राउंड्स. वहीं जाके प्रॉब्लम्स नहीं होती. तो हम लाइफ में क्या चाहते हैं? हम लाइफ में जीना चाहते हैं और हम चाहते हैं प्रॉब्लम्स ना हो. इज इट पॉसिबल? दे आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स. वी वांट लाइफ, वी वांट टू लिव इट, एंड वी डोंट वांट एनी प्रॉब्लम्स. इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल. आप ये देखिए, हर रात के बाद सुबह होती है, हर सुबह के बाद रात आती है, हर समर के बाद विंटर आती है. कांस्टेंट साइकिल चलती है लाइफ की. हम क्या चाहते हैं? हमेशा विंटर हो या स्प्रिंग बना रहे. हम नहीं चाहते कि उसके बाद बहुत गर्मी आए, हम नहीं चाहते कि बहुत बारिशें आए, हम सिर्फ चाहते हैं एक समय हो. बट लाइफ इज अ कांस्टेंट साइकिल.
It's a constant circle. That is the journey. That is the beauty. अगर हमें दिन पसंद है और हम चाहें कि रात हो ही ना, is it possible? अगर रात नहीं होगी, do you realize कि 2 या 3 दिन भी अगर आप बिना सोए गुजार दें, अगर टॉर्चर जिनको किया जाता है ना, उनके आईज को वो लोग ऐसे प्राइज ओपन कर देते हैं, उन प्रिजनर्स को टॉर्चर करते हैं, 2-2 3-3 दिन तक सोने नहीं देते, वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं. So what the point I'm trying to establish is, in life everything is cyclical. After night will come day, the seasons will keep on rolling. और इसी तरीके से जो हमारे लाइफ के अप्स हैं और डाउन्स हैं ना, हर डाउन के बाद अप आता ही आता है और हर अप के बाद डाउन आएगा ही आएगा. So what do we need to do? We need to be equanimous between the ups and the downs. ECG का ग्राफ जब हम कराने जाते हैं, किस तरीके से डॉक्टर्स बताते हैं कि आप जिंदा हैं, जब आपके ग्राफ में इस तरीके का होता है. जब पिक्चरों में देखते हैं ना, ग्राफ ऐसे हो गया, इसका क्या मतलब है? That person is no more. And here we are wanting a life of like this. We want a life like this. हम उसमें और इसमें परेशान हो जाते हैं, हम अपने मन को नहीं संभाल पाते, हम अपने आप को नहीं संभाल पाते, और फिर देखिए जरा सा कुछ अस्त व्यस्त हुआ और हमारा मन अशांत कॉन्स्टेंटली होता चला जाता है. और उससे होता क्या है? बाहर का तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते, बाहर को हम कुछ बदल नहीं सकते, अपने आप को परेशान कर करके हमें मिल क्या जाता है? कुछ भी नहीं. And the best part is we all know these things. We know it very well, but when the time comes for application, we do not apply it. And so when a new problem arises, there we go into the same mode. Same thing, same situations. तो जो सर नॉर्मन विंसेंट पील है ना, उन्होंने एक सेरेनिटी प्रेयर दी थी, और वो प्रेयर को अगर हम अपने inculcate कर लें, God, give me the serenity to accept what I cannot change, the wisdom to change whatever is possible, and the wisdom to know the difference. हम अगर समझ जाएं कि ये चीज मुझसे बहुत बड़ी है, मैं नहीं बदल सकती. ये जो कोरोना का सिचुएशन है ना, जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो गया है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, पर हम कहाँ कर सकते हैं? हम अपने यहाँ पे कर सकते हैं, हम अपने यहाँ पे कर सकते हैं. सेम सिचुएशन को हेवन या हेल बनाना हमारे हाथ में है. एंड द बेस्ट पार्ट इज वी ऑल नो इट, but we choose not to live on it. And that is the difference, exact difference between a successful life and a person who wants success but is unable to. Successful life है क्या? जब हम छोटे 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 डिसीजंस लेते चले जाते हैं टुवर्ड्स सक्सेस, और कॉन्स्टेंट डिसीजंस छोटे छोटे होते हैं. ये जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल पीपल हर रोज ठीक डिसीजंस लेते हैं, परंतु जो मेजॉरिटी उनके डिसीजंस होते हैं वो उत्साह और उमंग में भर के पॉजिटिव चॉइसेस करते हैं. जैसे 2 रास्ते होते हैं ना, ये पॉजिटिविटी की तरफ है, ये नेगेटिविटी की तरफ. सिचुएशन वही है, माहौल वही है, सब कुछ वही है, चॉइस आपकी है, आपको इस डायरेक्शन में जाना है या इस डायरेक्शन में जाना है. एंड दैट इज वेयर वी कैन लर्न, वी कैन अपस्किल, हम सीख सकते हैं. देयर इज ऐसा कुछ भी नहीं है. जैसे मसल्स, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, हम अपने बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं, तब जाके वो मसल, वो पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है. और जिस पार्ट को हम एक्सरसाइज नहीं करते, वो पार्ट खत्म होते चले जाते हैं, है ना. सिमिलरली दीज स्किल्स यू कैन इनकॉर्पोरेट, यू कैन लर्न. जब वक्त आए तो वो आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि हाय मैंने ये क्यों करा, मुझे ये कर लेना चाहिए था. जब वही चीज आपको हाइंडसाइट में मिले तो क्या फायदा? जब वही चीज आपको जब जरूरत थी, जब उस सिचुएशन में आप थे, जब आप उसको पिक नहीं कर पाए, तो व्हाट इज द सेंस? सो टू डू दैट, जैसे कि अगर आपको फिट रहना है, आपको जिम हर रोज जाना होगा, आपको योगा हर रोज करनी होगी. सिमिलरली ये चॉइसेस को आपका माइंड क्या पिक करता है, यू हैव टू डू इट डेलिबरेटली एंड एवरी सिंगल डे. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आगे कई सारे स्टोरीज हैं छोटी छोटी, उसपे से हम देखते हैं कि किस तरीके की जर्नी हमारी निकलती है.
बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, मैंने एक लिस्ट बना ली थी कहीं कोई मैं भूल नहीं जाऊं। तो देयर वाज दिस पर्सन एंड उसका, जैसे आजकल लॉकडाउन के माहौल में सब कोई वरिड है, सब फियरफुल हो रहे हैं, जो लोग जॉब करते हैं वो इतने घबरा रहे हैं पता नहीं हमारा जॉब रहेगा कि नहीं, जो हम बिजनेसमैन हैं हम इतने घबरा रहे हैं कि हमारे बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। जो भी जिस बिजनेस में है, कोई अगर लेडीज कपड़ों का काम करती हैं या कोई ज्वेलरी का काम करती हैं या कोई किसी का बुटीक है या व्हाटएवर द बिजनेस और द प्रोफेशन, एवरीबॉडी इज वरिड। सब घबरा रहे हैं कि हमारी जॉब का क्या होगा, हमारी लाइफ का क्या होगा, हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा। तो ऐसे ही एक आदमी बहुत घबराया हुआ था। जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसे ये खबर मिली कि उसकी कंपनी को एक बहुत बड़ी कंपनी मर्ज होने वाली है। तो पहले तो ये लोग सब बहुत खुश हुए कि मर्जर होने वाली है, हमारी जॉब्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, हमें बहुत बड़ी पे स्केल मिलेगी। पर धीरे धीरे ये खबर खुली कि जिस कंपनी ने इनको मर्ज करा है वो इन सबको निकाल देगी। तो जब इन सबको निकाल देगी तो सडनली ये लोग सब भयभीत हो गए, जैसे आज के दिन में सब भयभीत है, क्या होगा कैसे होगा, हम क्या करेंगे। सिमिलरली ये आदमी बहुत भयभीत हो गया। जब ये वहां से निकला और ये पार्क के थ्रू अपने घर जा रहा था, इसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। वहां पे टग ऑफ वॉर खेल रहे थे, वो जो रस्सा खेलते हैं ना, टग ऑफ वॉर, तो टग ऑफ वॉर खेल रहे थे। ये वहां बैठ गया क्योंकि बहुत हताश हो चुका था। इसको समझ में आ गया था कि इसका जॉब सेफ नहीं है, 3 मंथ्स के बाद मर्जर हो जाएगा कंप्लीट और इसका जॉब चला जाएगा। जब वो वहां बैठा था तो उसने देखा कि टग ऑफ वॉर चल रहा है दोनों तरफ से, और इतने उसमें एक जो टीम जीती ना वो सबके सब गिर गए, क्योंकि उन्होंने इतने जोर से पुल करा कि पहले वो गिरे, उनके ऊपर दूसरी वाली टीम जो हारी वो खड़ी थी और ये लोग गिर गए। जब ये गिर के उठे तो अनाउंस हुआ कि ये लोग जीत गए हैं। सडनली उसे क्लिक हुआ कि अरे, इस टग ऑफ वॉर के गेम में तो जो गिरा वही जीता, तो मैं क्यों मायूस हो रहा हूँ, मैं क्यों नहीं समझ रहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसके माइंड में फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरे साथ कभी खराब होगा नहीं। ही हैड फुल फेथ। तो उसने क्या किया, जो 3 महीने उसके पास थे, ही लर्नड न्यू स्किल्स, अपने आप को एक अपस्किल करा, उसने जापानीज लैंग्वेज सीखी, उसने ड्राइविंग सीखी, जो भी उसे वक्त मिला था 3 महीने का, जॉब के बाद आता और अपने आप को किसी ना किसी स्किल में करने में लग गया। अपने गांव गया, अपनी फैमिली को ले गया, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करा। सो ही डिड एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक हिमसेल्फ हैप्पी, टू मेक हिमसेल्फ कंप्लीट एंड साथ में लर्न। उसने अपनी लाइफ का एजेंडा बना लिया था कि ये 3 महीने में मुझे अपने आप को इतना सशक्त बना लेना है, इतना स्ट्रांग बना लेना है कि फिर देखी जाएगी, जब जो होगा अच्छा ही होगा। एंड बिलीव मी, 3 महीने खत्म होने से पहले उसे एक इतना बढ़िया जॉब ऑफर आ गया। उसने अपने आप को एक नई लैंग्वेज में अपस्किल करा था, जापानीज उसने सीखी, जापान से उसको ऑफर मिला एंड 4 टाइम्स सैलरी, बड़ा मकान, गाड़ी, सब कुछ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अगेन, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, अगर हम उसमें अपना धैर्य रखें, अगर हम उसमें अपना संबल बना के रखें, अगर हम अपने अंदर से वो शक्ति, वो ऊर्जा जगाए हुए रखें कि कुछ भी कभी भी खराब नहीं होता, सब अच्छे के लिए ही होता है ना। अच्छा, एक और तरफ ले चलती हूँ। एक लेडी जैसे हम और आप है ना, वैसे ही अब हम सबको घर सजाने का बहुत शौक है। देखिए ये सब चीजें रखी हुई है ना, सपोज जैसे ये यहाँ पे मैंने पीछे रखा है, अब ये सपोज टूट जाता है, मैंने इसे खरीदा था और ये टूट गया। अब मैं ये टूट गया और मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने इतनी मुश्किलों से वो चीज खरीदी, मैंने अपना घर सजाया और मेरा स्टाफ आया, उन्होंने डस्टिंग करी और वो चीज को तोड़ दी। अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं परेशान होती जाऊं, उस टूटी हुई चीज को देख के रोती रहूं, परेशान होती रहूं, या अपना मन बदलने की कोशिश करूं। तो इसी अवस्था में एक लेडी थी, उसके घर में कुछ उसका बहुत प्रिय, जब उसने देखा कि एक फर्नीचर का पीस उसने खरीदा था और उसने देखा कि उसके ऊपर पपड़ी जम गई है, तो जब उसने वो सोफे का कुशन हटा के देखा तो वहां देखा तो दीमक,
इतनी जबरदस्त दीमक लगी हुई थी पूरे उस फर्नीचर में कि वो घबरा गई, लिटरली लाइक एन आर्मी ऑफ टर्माइट्स। तो जब उसको लगा कि ये तो मुझे फर्नीचर फेंकना पड़ेगा, तो वो बहुत परेशान हुई, बहुत बहुत अपने आप को दुखी करा। एंड फाइनली शी सेड कि लेट मी जस्ट गो फॉर अ वॉक। तो जब वो वॉक करने गई, अपने घर के पास पार्क में गई, तो पार्क में टहलते टहलते उसकी निगाह पेड़ के ऊपर एक चिड़िया के ऊपर गई। चिड़िया चहचहा रही थी और उसे देखा। चिड़िया कुछ एक तिनका लाती और अपना घोंसला बनाती, फिर एक तिनका लाती, अपना घोंसला बनाती। तिनके 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 करके चिड़िया ने घोंसला बनाया। और जैसे कि नियति है, समय था, मौसम था, जो आजकल आंधी तूफान चल रहे हैं, वहां भी उस पार्क में बहुत जोरों का आंधी तूफान आया। वो तो छतरी लेके गई थी, तो बाग में एक बेंच के पास बैठ गई छतरी लेके, पेड़ बिल्कुल उसके सामने था। जब उसने देखा कि इतना सुंदर मौसम हो गया है, ग्रीनरी हो गई, सारे पेड़ धुल गए, सब कुछ इतना साफ हो गया, उसकी निगाह एकदम से ऊपर गई कि देखो तो सही कि चिड़िया का क्या हुआ। तब उसने देखा कि चिड़िया का तब ना तो चिड़िया थी और ना वो घोंसला, वो पूरा का पूरा घोंसला टूट के बिखर गया। अब ये बहुत परेशान हो गई, क्यों? क्योंकि वो पहले से ही परेशान थी, उसका सोफा घर में खराब हो गया था। उसके बाद परेशान हो गई कि मैं मन बदलने आई और ये चिड़िया का घोंसला। सडनली शी स्टार्टेड वॉकिंग एंड देन अगेन शी कुड हियर चहचहाहट। जब उसको आवाज आई तो उसने ऊपर देखा, तो वो चिड़िया उतनी ही मस्ती से नए सिरे से नए तिनके लाती जा रही थी, और फिर से उसने अपना नीड़ बनाना शुरू कर दिया। जो टूट गया था उसके लिए चिड़िया ने एक सेकंड का भी गिला नहीं करा, अफसोस नहीं करा, किसी तरीके के दुख में नहीं पड़ी, और तुरंत उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो इस लेडी ने सोचा, उसको देख के कि जब ये छोटी सी जीव जिसका पूरा अस्तित्व उस नीड में था, जब ये परेशान नहीं हुई, मैं एक सोफे के लिए परेशान हो रही हूँ, मैंने अपना जीना हराम कर लिया, मैंने अपने घर वालों का जीना हराम कर लिया। और ये सोच के उसके अंदर इतनी शक्ति जगी, इतनी ऊर्जा से भर गई। शी वेंट होम, instead of the peace and that sofa, she created a beautiful corner जहां वो बैठ के रोज मेडिटेशन करती है। और उसने अपने आप को थैंक गॉड कहा कि इस सोफे के खराब होने से, इस पीस के टूटने से मेरा मन इतना अशांत हुआ कि मैं पार्क में गई और वहां जाके मैंने ये ऑब्जर्व करा, और उस छोटी सी चिड़िया से मैंने ये सीखा कि जीवन उठने का नाम है, गिरे ही नहीं पड़े रहने का नाम है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, और प्रॉब्लम्स कब नहीं आती? जब हम ही नहीं रहते। तो हमारे रहते रहते प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें उनका सामना करना और जो हर कुछ होता है अच्छे के लिए होता है ना? अब एक बहुत मजेदार कहानी है, हम सब ने सुनी हुई है बचपन में, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, अकबर और बीरबल की। हाँ, अकबर और बीरबल दोनों। अकबर ना कई बार ऐसा करते थे कि रात के अंधेरे में निकलते थे छुप छुपा के, भेष बदल के, कि किसी को पता नहीं लगे कि राजा जा रहे हैं। सिमिलरली अकबर ने भेष बदला हुआ था, और अकबर और बीरबल कहीं निकले। जैसे ही वो जा रहे थे, जंगल की तरफ से कहीं जा रहे थे, तो अकबर को चोट लग गई। जब अकबर को चोट लग गई तो उनकी उंगली कट गई, लिटरली उनकी उंगली कट गई। तो उन्होंने बीरबल को दिखाया कि देखो मेरी उंगली कट गई। तो बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं जहांपना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब अकबर तो बहुत बौरा गए, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए कि मेरी तो उंगली कट गई और ये बीरबल बड़े मजे से कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे ही वो वापस गए, उन्होंने अपने सिपाहियों को सबको बोला, इसको कैद कर, इसको अरेस्ट करो और इसको जेल में डाल दो। तो फिर बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इसके बाद हुआ ये कि जब बीरबल जा रहे थे वहां से, तो बहुत सारे आदिवासियों ने जब अकबर आगे जा रहे थे अगले दिन, तो बहुत सारे आदिवासियों ने अकबर को पकड़ लिया। अकबर को पकड़ के वो उनके अपने चीफ के पास ले गए, जहां पे उन्हें नर बलि देनी थी। जब नर बलि देने का वक्त आया, जब उनके चीफ ने देखा, उनके मुखिया ने, कि अकबर जो भी ये व्यक्ति है उसकी तो उंगली ही नहीं है, तो उन्होंने कहा इसकी नहीं दे सकते क्योंकि ये तो खंडित है, खंडित आदमी की हम नरबली नहीं देख सकते। तो उन्होंने अकबर को छोड़ दिया। अब अकबर को समझ में आया कि जो हुआ
अच्छा हुआ क्यों? क्योंकि उनकी उंगली कट गई थी, इसलिए उनकी बलि नहीं दी गई। तब वो वापस गए अपने महल में, जेल में गए, उन्होंने बीरबल को बताया ये, और बीरबल से बोला कि भाई देखो, ये मेरे लिए तो ठीक रहा कि मैं बलि नहीं चढ़ा क्योंकि मेरी उंगली नहीं थी, तुम्हारे लिए क्या ठीक रहा, तुम तो जेल में थे। तो उन्होंने कहा, जहाँपना आप एक बात भूल गए हो, अगर हम दोनों वहां होते और आपकी नरबली नहीं दी थी तो वो मेरे लेते, क्योंकि मैं ही आपके साथ था। तो देखो कितना अच्छा हुआ, आप भी बच गए, मैं भी बच गया। तो पॉइंट इज कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये हम समझना शुरू करते, अगर हम ये समझ जाएं, जिस परिवार में हम पैदा हुए, जिस परिवार में हम ब्याए गए, जो हमारा पति बना, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प है, इन सब को भी हमने चूज करा था। ये सब भी हमारे लाइफ में किसी ना किसी रूप में आने वाले थे। हम सबको एक दूसरे के कार्मिक कनेक्शंस चुकाने हैं। और अगर हम इसको समझ जाएं कि जो हुआ, जैसे हुआ, जब हुआ, और स्वीकार लें, पूर्ण मन से स्वीकार लें कि दिस इज व्हाट आई हैड डिजर्व्ड, दिस इज व्हाट आई हैड गॉट। और अगर हम उसमें कंप्लेंट्स ना करें, हमारी कांस्टेंट प्रॉब्लम है कंप्लेंट्स, complaint against the husband, complaints against the children, complaints against our domestic staff, complaints about this, about that, about this, about that, about that. कांस्टेंट लाइफ में कंप्लेंट्स हमें नीचे खींचती रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बोल रही हूँ, आप लोग सब कुछ जानते हैं, सबको सब समझ है, परंतु फिर भी हम उत्साह और उमंग का जीवन नहीं जी पाते। क्यों नहीं जी पाते? क्योंकि हम सारा समय कंप्लेंट्स में घिरे रहते हैं। ये लॉकडाउन के पीरियड को भी लोगों ने न जाने क्या 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 बना दिया, और इसी लॉकडाउन के पीरियड को अगर हम यूज करें, जैसे कि हमने किया है, हमने रोज एक नया स्किल सीखने की कोशिश करी, हमने रोज अपने आप को जगाया, हमने रोज, you know, when you take responsibility and when you take ownership and when you show up, that means कि आपके अंदर वो चीज है, वो लगन है, वो उत्साह है सीखने की और अपना जीवन बदलने की। क्योंकि हम सबके पास समय बहुत सीमित है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। पॉइंट ए हम सबको पता है, द टाइम ऑफ आवर बर्थ, और ये वाला पॉइंट हमें किसी को नहीं पता। हमें नहीं पता और हम समझते भी नहीं और समझना भी नहीं चाहते द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ टाइम, कि मैं इतने ही समय में क्या क्या कर सकती हूँ, अपने आप को कैसे अपस्किल कर सकती हूँ, और किस तरीके से अपना जीवन खुशनुमा बना सकती हूँ। और देखिए, ये जो पॉइंट है ना, जैसे हम कह रहे हैं, आज के पहले दिल्ली में कभी इतनी खूबसूरत स्काईज दिखी नहीं, नदियां इतनी सुंदर, इतनी साफ रही नहीं, पोल्यूशन खत्म हो गया। ये जो लॉकडाउन है ना, जिसपे हम सब घरों में बंद हैं, है ना, हम ऐसा सोचते हैं, पर हमने इस प्रकृति, इस मदर अर्थ से न जाने कितना कुछ ले लिया था। पिछले 30-35 सालों में तो बढ़ ही गया था। इतना कार्स, इतनी व्हीकल, इतना पोल्यूशन, इतनी ट्रैवल, इतनी मतलब हर कुछ का इतना अधिक मात्रा में हो गया था। We were just taking from Mother Earth and now we are returning back to Mother Earth. हम अंदर रह के, अगर आप कोई भी गूगल इमेजेस करेंगे ना, अगर मैं शेयर कर सकी ना, I would like to show you, so beautiful it has come out. Let me see if I'm able to get that and I will show you. इतनी खूबसूरती से आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? आप लोगों को दिख रहा है? जो कुछ करा है, पर तुमने हमें एक नया जीवन इस रूप में भी दिया है। आई एम स्टैंडिंग इन माय हाउस इन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एंड लुक एट द स्काई। ये स्काईज देखने के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके। लुक ब्यूटीफुल, है ना? लग ही नहीं रहा है कि हम दिल्ली में हैं। छोटू, अच्छा, आप लोगों को दिखा? मेरी स्क्रीन दिखी आप लोगों को?
आप लोगों को दिखी नहीं दिखी? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो यू अ स्क्रीन of what the skies have become in Delhi, and I wasn't successful. But can you hear me now? Can you hear me? Okay. So what we're trying to say is इतने खूबसूरत skies हो गई हैं. सुबह हम चिड़ियों के चहकने से उठते हैं. इतना कुछ अच्छा हो रहा है. फिशेस भर गई हैं, नदियां क्लीन हो गई हैं, पोल्यूशन खत्म हो गया है, सब कुछ इतना अच्छा हो गया है. लॉकडाउन से प्रॉब्लम्स बहुत हैं, इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कुछ चल रहा है, परंतु वो हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में क्या है? ये. और हमारे हाथ में है ये. अपने आप को संभाल के रखना हमारे हाथ में है. उतना अगर हम सब करते चले जाएं, अपने अपने समय से अपनी अपनी चीजों को अगर हम हैंडल कर लें, जो हमारे हाथ में है हम वही कर सकते हैं. इसके बियॉन्ड हम कर नहीं सकते. लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें एडमिट कर रही हूँ. तो पॉइंट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, देखिए स्क्रिप्चर्स जो भी हैं, हमारे गीता, हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, सब एक ही बात कहते हैं. गीता का तो सार ही यही है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा. तो जब ये गीता का सार है, हमारे ग्रंथों का सार है, हमारे उपनिषदों का, हमारी रामायण ये बोलती है कि जो हर चीज में, हर चीज, मानव के हर चीज में ईश्वर ने मंगल भर रखा है. तो जब विधान ही ये है कि हर चीज में मंगल है, तो ये कोरोना का जो पीरियड है ना, ये भी हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें दिशा दिखाने के लिए, जिस परिवार से हम कहीं अलग हो गए थे, जो परिवार सब अपनी अपनी भाग दौड़ में लगा हुआ था, हस्बैंड कहीं, बच्चे कहीं, बीवी कहीं, जब जो हमारी रोज की एंगेजमेंट्स थी हमें इतना बिजी रखती थी, हम बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे, हस्बैंड के साथ नहीं कर पाते थे. अब हमें वक्त ही वक्त मिल गया है, परंतु ह्यूमन नेचर वो यहाँ पे भी कंप्लेंट्स ढूंढ लेता है. इतनी कंप्लेंट्स की लंबी लिस्ट मेरे पास आती रहती है मेरी काउंसलिंग सेशंस के दौरान. इट्स अनबिलीवेबल कि कैसे हम अपनी मिजरी खुद पे क्रिएट कर लेते हैं, कैसे हम अपने आप को प्रॉब्लम में भर लेते हैं, कैसे कुछ सब कुछ होते सोते एक औरत अपने आप को कितना खाली समझती है. अलमारियां भर गई, घर भर गए, सब कुछ अपने स्थान पे है, yet that lady is so empty within. इतना वैक्यूम है उसके जीवन में. और क्यों? और अगर हम एग्जामिन करते चले जाएं, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट कंप्लेंट्स, तुम्हारी वजह से मेरा जीवन में ये खराब है, तुमने वो नहीं कहा. अब यहाँ तक कि अगर एक सास की 3 बहुएं हैं और एक सास और 2 बहुएं बात कर रही हैं, तो तीसरी बहू समझती है ये मेरे बारे में बात कर रही होंगी. उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मम्मी मेरी जेठानी से या मेरी ननद से बात कर रही है, डजंट मीन कि वो मेरी ही कर रही है. इट डजंट मीन दैट. बट वो लेडी इतनी खाली है अंदर से कि उसे हमेशा वही दिखता है. चश्मा मैंने कौन सा पहन रखा उसी के ऊपर डिपेंड करता है मैं लाइफ में क्या देखती हूँ. अगर मुझे कांस्टेंट दिखता रहता है, जैसे ना कल के सेशन में गुंजन ने बहुत अच्छा बोला था, अगर मेरा माइंड डिस्टर्ब है तो पहले एनालाइज करें कि क्या थॉट चल रहा था मेरे मन में. इमिडिएटली आप कैच कर लोगे कि मेरा माइंड क्यों डिस्टर्ब है. कोई भी नेगेटिव थॉट किसी के भी बारे में इमिडिएटली हमारे माइंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. और ये जो लॉकडाउन का पीरियड है जो हम यूज कर सकते हैं, हमारी ही एनर्जी को खत्म करते चला जाता है. एनर्जी तो उतनी ही है हम सबके पास, है ना, और उसी को हम खत्म करते चले जाते हैं. हम अगर विचार, वाणी और व्यवहार, अगर हम ये 3 चीजों को पकड़ लें, जो लास्ट थर्सडे का मेरा सेशन था उसमें हमने एक बात पकड़ी थी कि हर स्थिति और हर व्यक्ति में हम अच्छाई देखें. अब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कौन कौन कर पाया. हर स्थिति में, हर स्थिति में और हर व्यक्ति में अच्छाई देखना. और आज का पॉइंट क्या रहेगा? आज का पॉइंट ये रहेगा, हम हर कुछ को अपने आप को कर सकते हैं अगर हमारा विचार, वाणी और व्यवहार, द थ्री वीज ऑफ लाइफ, विचार, वाणी और व्यवहार, अगर वो हमारा संयमित है, इस लॉकडाउन के पीरियड से भी हम विनर निकलेंगे. हम विनर निकलेंगे क्योंकि हमने एक एजेंडा बना लिया,
हमने अपना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंडा बना लिया, हमने अपने आप को अपस्किल करने का एजेंडा बना लिया, हम समझ गए हैं कि ये सारी जर्नी मेरे अच्छे के लिए है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, कभी भी इस सृष्टि में कुछ भी खराब नहीं होता, जो आज हमें लग रहा है खराब है। आप लोग खुद सोचिए कितने ऐसे आप ही के जीवन में मोड़ आए होंगे जब आपको लगा सब कुछ खत्म, सब कुछ तहस नहस, परंतु जब आप उससे उठे, उससे उभरे, आपने सोचा हाँ इसकी वजह से मैं वहां पहुंची और उसकी वजह से मैं वहां पहुंची और उस व्यक्ति ने मुझे इतना धोखा दिया पर देखो मैं कैसे ग्रो कर गई, उसने मेरे साथ इतना खराब किया पर मैं कहाँ पहुंच गई। तो दिस इज ऑल अ जर्नी ऑफ लाइफ, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर चीज, हर पर्सन, हर व्यक्ति जो आज हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं ना अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए या जो भी रीजंस के लिए, वो सब हमें कुछ सिखाने के लिए आए हैं, उन सबको हमारे माहौल में भेजा गया है और हमें उनके साथ भेजा गया है सीखने के लिए। हर कुछ अच्छे के लिए है हमारे, हमें चश्मा बदलना है, उस चश्मे को उतार के उनको देखना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है, उन्हें स्वीकार करना है, और जब हम करते चले जाएंगे तो बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया है, लाइफ इज ब्यूटीफुल। बट व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एक्सेप्ट कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये जो कोरोना का पीरियड है, जो पूरे विश्व में, कभी आपने सोचा, माय फादर इज 80 एंड ही वाज टेलिंग मी कि ये फर्स्ट टाइम है लाइफ में जब कभी ऐसा कुछ हुआ है। somebody who is 92, हमारे बगल में पड़ोस में अंकल रहते हैं, he is 92, कहते हैं मैंने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं देखा। तो ये जो 100-150 साल बाद इंसान के सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में ये पहला पीरियड होगा जो आपकी हमारी लाइफ टाइम में आया है। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इट इज वेरी यूनिक एंड व्हाट वी मेक आउट ऑफ इट इज आवर चॉइस। इसी को हम हेवन बना सकते हैं, इसी को हम हेल बना सकते हैं, इसी को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब भी हम देवदीति तो करती चली जा रही हैं, अब भी जो लोग जुड़ रहे हैं सेशन में, आप लोगों की चॉइस है, आप जीवन से क्या चाहते हैं, करना आपको है, लिखना आपको है, मनन आपको करना है, आपकी लाइफ, आपका मिशन, आपका विजन, कर और कोई कुछ नहीं सकता। You can attend innumerable lectures, you can hear innumerable things, but अगर आप चूज नहीं करेंगे बदलने के लिए, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं अपनी सेकंड बुक पे चली गई हूँ, इस लॉकडाउन के पीरियड को यूज कर रही हूँ लिखने के लिए, यूज कर रहे हैं जैसे हम यूज कर रहे हैं, आप लोग आते हैं, हम ट्रांजैक्शन करते हैं, इसी तरीके से आप लोग सोचिए आपको अपने आप को कहाँ कहाँ अपस्किल करना है। व्हाट्सएप से हट जाइए, फेसबुक से हट जाइए, इन चीजों को सीमित समय दीजिए, पूरे दिन में 1 घंटा या आधा घंटा, पूरा अपना लाइफ देने की जरूरत नहीं है। लाइफ व्हाट्सएप और फेसबुक पे नहीं है, लाइफ यहाँ है, अभी है ना। तो इस लॉकडाउन के पीरियड को हम बहुत खुशनुमा समझेंगे, बहुत अच्छा समझेंगे और ब्लेसिंग समझेंगे भगवान की तरफ से, जितना भी समय और बचा है अपस्किल करेंगे अपने आप को और कोसेंगे नहीं, कोरोना का नाम नहीं लेंगे, कोरोना को कोसेंगे नहीं। जिस चीज को हम जितनी तवज्जो देते हैं वो उतनी बढ़ती चली जाती है, जितना हम उसके बारे में नहीं सोचते, नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, उतना ही अच्छा है। हर सेशन में हम एस्टैब्लिश करते हैं इंसान वही है, वो क्या देखता है, सुनता है और बोलता है। जब इन 3 चीजों पे हम कंट्रोल कर लेते हैं, हमारी लाइफ अलाइन होने लग जाती है। और अब मैं सेशन खोल रही हूँ सबके लिए, and I want to know of any questions. If anybody has any questions, we will first address those. I have opened the session for everybody who wishes to ask me a question first. Kanchan, you want to say something? Yes, Kanchan, go ahead. नमस्कार जी। बहुत चेंज आया है और उम्मीद है आगे भी आएगा चेंज। सोच तो बहुत चेंज हो गई है, काफी कुछ मन करता है लिखने का, खुद को रिफाइन करने का। अब पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन सेटिस्फेक्शन बहुत मिल रहा है खुद को। अच्छा चलिए, अच्छा कोई क्वेश्चन है कंचन, आपको कुछ पूछना है? नहीं
मुझे कुछ नहीं पूछना। अच्छा, कुछ नहीं पूछना, ओके। रेणु जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओके, लेट मी वेलकम वर्षा। देयर इज वर्षा। वर्षा, I cannot see you. Yes. Yeah. Hello. Welcome to the session, Varsha. 1 second. Give me a session. I'm unmuting you. Why am I unable to unmute you? Yeah. Varsha, can you hear me? यस Yes. सपना जी, पहली बात तो कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सेशन सुन के, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़कर। मेरे को एक क्वेश्चन आया था दिमाग में कि अगर किसी की कोई बात बताना या किसी की कोई गलती बताना, तो कई बार आपको ये फील होता है कि आप उसकी शिकायत कर रहे हैं। मान लीजिए किसी एक पर्सन ने कोई गलती करी, अब मैं वो गलती उसकी सेकंड पर्सन को बता रही हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? मतलब आई डोंट नो, कई बार गिल्ट आता है कि भाई हम कहीं इधर की बात उधर तो नहीं कर रहे हैं, या मतलब समहाउ एक प्रैक्टिकल चीज होती है ये। और जैसे हम मान लीजिए 4 फ्रेंड्स हैं या 3 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड है जो गलती कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसकी ये गलती दूसरी फ्रेंड को पता होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना उसको भी दिक्कत आए। तो ऐसे में आपको डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है कि कई बार आप जब बैठे होते हो अकेले में, तो आप आत्मचिंतन कर रहे होते हो, तो आपको समझ नहीं आता कि आपने वो सही किया या गलत। इस पॉइंट को हम 2-3 नजरिए से देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हम जिसकी गलती है उसी को अगर बताएंगे, तो उसके पास ज्यादा चांसेस है कि वो नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करे, है ना। अगर हम वही गलती किसी और को बताते हैं, तो इसका क्या मकसद है? या तो सिर्फ चुगली करना हो सकता है, यस है ना, या इधर की बात उधर करना हो सकता है, और उससे कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। हमारी मंशा अगर क्लियर है। वही हाँ जी, बोलिए, कुछ कह रहे हैं वर्षा? नहीं, जैसे कई बार क्या होता है कि यस उसमें कई बार क्या होता है कि जिस इंसान ने गलती करी होती है, वो कई बार ऐसा महसूस होता है कि अगर हम उसको गलती बताएंगे तो ना वो उसको ना तो अच्छे वे में लेगा, और उसकी ईगो हर्ट होगी। वर्षा, ऐसे में क्या होता है, हम अपने अंदर से काम नहीं होते, हमारे गलती सुनने की words आदत नहीं और होती है, हमारे कई लोगों को बहुत ऐसे होते हैं, लाइफ में मिलते हैं, तो आपको और आप उनसे फ्रेंडशिप खराब। हाँ वर्षा, आपकी साउंड क्लियर नहीं है। आपका अच्छा साउंड क्लियर हाँ, नहीं? अब आ रही है। यस अच्छा, हमारे हाँ, वर्ड्स और हमारी बॉडी लैंग्वेज में क्लैरिटी नहीं होती वर्षा। हम ओके जजमेंटल मोड पे चले जाते हैं, पहले ही हमने अपने माइंड में एक जजमेंट बना ली कि फला फला ऐसा। तो जब हमारे माइंड में वो जजमेंट, और जब हमारे माइंड में उस पर्सन के प्रति वो सिचुएशन एक हमारी बन गया एक विजन, हम उसी से इंटरैक्ट करते हैं, तो ऑलरेडी फीलिंग ऑफ रिजेक्शन उस पर्सन में चली गई होती है। तभी वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारी बातों को नहीं करते, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं इज ऑपोजिट। What ओके we are thinking is not what we are saying. So when there is no alignment, हमारे शब्दों का कोई मोल नहीं होता। और ये बात किसी सेकंड पर्सन को बताने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो बात आप अपने पेट में नहीं पचा पाते, तो वो सेकंड पर्सन तो 200 को बता देगा। आप समझ बिल्कुल सकते हैं? फिर वो 200 उस पर्सन के पास पहुंचेगी जिससे आप एक 1-to-1 हैंडल कर सकते थे, अब यहाँ पे 200 के साथ मिलके आ गई। तो आपका रिलेशनशिप जो ऑलरेडी स्ट्रेन था, वो 200 टाइम्स स्ट्रेन हो गया। ओके नो पर्पस, है ना। ओके तो रादर यू शुड आइडेंटिफाई व्हाट यू आर सेटिंग आउट टू डू। और अगर आपको लग रहा है कि वो आपका रिलेशनशिप बहुत प्योर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो टॉक 1-to-1। बट व्हेन यू आर काम, व्हेन यू आर सेंटर्ड, जब आप दोष नहीं लगा रहे उनके ऊपर, जब आप अपने अंदर से समझ रहे हैं, हर व्यक्ति फर्क होता है, आप ही की 5 उंगलियां एक सी नहीं है ना, अलग अलग है। सिमिलरली वो पर्सन ऐसा नहीं है, ऐसा है। आप चाह रहे हो ऐसा हो जाए, जो पॉसिबल नहीं है ना। तो आर एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम है, और एक्सेप्ट करके जब हम कम्युनिकेट करते हैं अंदर शांति रख के, देन इट पेनिट्रेट्स। तो वर्क कहाँ करना है? सामने वाले पे वर्क नहीं करना है, वर्क यहाँ करना होता है, वर्क हमारे एक्सेप्टेंस में करना होता है। That is the journey. Thank you for your question. I hope थैंक यू। value to you. I hope यस अगर मैंने इसका पूरा क्रक्स ये निकाला कि लोगों से बात करें, लोगों के बारे में बात ना करें। Absolutely well said. कभी भी लोगों के बारे में बात। और एक और मैंने बहुत सुंदर पढ़ा था, सभी के बीच में अगर की जाए तो वो आलोचना बन जाती है, अगर अकेले में 1-to-1 की जाए तो वो सलाह बन जाती है। तो चॉइस आपकी है, आप उनको सलाह देना चाह रहे हैं या आप उनकी आलोचना करना चाह रहे हैं, है ना। एंड इवेंचुअली वो हम करते हैं, जैसा करते हैं वही वापस आता है। और कुछ लाइफ में नहीं है, जो हम देते हैं ना
वही आता है एग्जैक्टली, ना रत्ती भर कम ना बिल्कुल। रत्ती भर ज्यादा, है ना। थैंक you very much, and I must tell everybody थैंक यू। that Varsha Thank you. is a very dynamic lady. वर्षा गोयल है और ये आस्क फाउंडेशन की फाउंडर है, and she's done many things in life, and she's a big achiever. And welcome to the group, Varsha. Welcome to our sessions. We hope to see you again and again. थैंक यू। Welcome. Okay. Anybody else? किसी और का कोई क्वेश्चन है? उषा जी हाँ जी, I've unmuted you. Yes, उषा. नमस्कार, अच्छा लगा। मैं तो वेट करती हूँ, मैं अपने काम सारे आगे के लिए बढ़ा दिया कि नहीं 5 के बाद मुझे करना है, 5 बजे के, और मैं सेशन के लिए आई। ये जरूर है कि परिस्थिति को हम अपने अनुकूल नहीं बदल सकते, पर खुद को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि परिस्थिति के अनुकूल ढाल सके। ब्यूटीफुल। और पता है आपने उषा बोला है, मैंने एक पॉइंट लिख के रखा हुआ था, रह गया। अनुकूल और प्रतिकूल का ना एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल हमारी टीचर देती थी। वो कहती है कि 2 तरीके से विश्व चलता है, एक भगवान की मर्जी से और एक आपकी मर्जी से, है ना। जब आपकी मर्जी से चल रहा होता है तो आप उसे अनुकूल मानते हैं, जब आपकी मर्जी से नहीं चल रहा होता आप उसे प्रतिकूल समझते हैं। परंतु मर्जी किसकी होती है? 2। तो जब आप ये समझ लो कि जब प्रतिकूल है, जब आपके मन में फील गुड नहीं है, जब अच्छा नहीं है, तब उसकी मर्जी चल रही है, और उसके ऊपर अगर छोड़ दोगे वो आपके लिए अच्छा करेगा ही करेगा, क्योंकि आप तो कभी कभी 19-20 कर सकते हो, वो नहीं करता, वो अच्छे के लिए ही करता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में जब हमें लग रहा है सब कुछ विपरीत है हमारे, जैसे ये कोरोना का टाइम से, उसके ऊपर छोड़ दो पूर्ण समर्पण से। उसके ऊपर जैसे ही, जैसे पतंग जो होती है ना, वो जिसके हाथ में डोर होती है वो पतंग को नचाता है। तो अनुकूल में तो हम समझते हैं कि मैं, तो वो कहता है कोई बात नहीं। प्रतिकूल में हम समझते हैं, तो हमें समझना चाहिए प्रतिकूल में उसके हाथ में डोर है और वो अच्छा ही करेगा, कभी खराब नहीं होगा। जब हम इस आत्मविश्वास से भर जाते हैं ना, तो देन वी राइज टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स अ जर्नी ऑफ फुलफिलमेंट, जो हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं। समर्पण का भाव और जो होता है अच्छे के लिए, तब ये हमारे चेहरे पे ग्लो होती है, एक एक्सेप्टेंस की फीलिंग होती है, एक नॉन कंप्लेंट मोड में हम चले जाते हैं। ईर्ष्या के ऊपर हमने बात करी, हमने कितना कुछ ये सेशंस में करा है, एंगर के ऊपर करा है, वी वर्क ऑन मेनी एस्पेक्ट्स। परंतु शब्दों में रहने से कुछ नहीं होने वाला, ये जर्नी है जो हमें अपने ऊपर करनी है, एक करके हम जब अपने ऊपर करते चले जाएंगे तो ये अनुकूल और प्रतिकूल का, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी उषा, वेरी वेल सेड, दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक। हम ये समझ जाएं कि जो हमें प्रतिकूल लग रहा है, क्योंकि ये मेरे मर्जी के विरुद्ध है, पर मेरी मर्जी या उसकी मर्जी, जब 2 चीजें होती हैं ना, तो उसकी मर्जी पे छोड़ के देख लेते हैं। मेरी मर्जी तो वैसे भी नहीं हो रहा, ये चीज मेरे बियॉन्ड है ना। हाँ जी उषा, हाँ जी। one more thing या हाँ जी उषा। अकबर बीरबल की कहानी सुनाकर आपने मेरे फादर की याद दिला दी। मेरे फादर बचपन में मुझे हर बात वो अकबर बीरबल और तेनाली राम से ही शुरू होती थी और वहीं आकर खत्म होती थी। बिल्कुल। And today I have changed my chashma. Just very nice, Usha. This is what we need to do. See, there is this try to the topic, and I know all the aspects. तो मैंने सोचा अब से कहानियों के माध्यम से बहुत इजी हो, और ये एक ही रहता है ना, फर्क पड़ता है ना, कहानियों के माध्यम से आगे चलेंगे। हाँ जी, अब कौन बोलना चाहता है? Kiran, welcome to the session. First time I'm seeing you here. Kiran, yes, Kiran. I'm unable to unmute you. Wait 1 second. Yeah, Sapna, it is lovely to see you here, and it's very encouraging whatever I heard from you. And there's a lot to learn from you. You are very well learned, and whatever I can say, it's all there.
because you are really saksham in your approach, and I really like hearing you. Thank you very much, and I would be looking forward to hearing you more about your uh, endeavors and of your new book. All the best to you. Thank you, Kiran. And it is only a journey. I'm just a nimit. When I sit here, I've learned from my masters, from my gurus, and just a little offering from my side. मैंने कुछ ऐसा great नहीं किया है. Thank you very much. Thank you. No. You are really an exception. No, You, thank Vandana, are doing a lovely job. Thank you very much, Kiran. And do spread the word around for people who want to join in. And Yeah. Jyoti, I'm unmuting you. आपका हाथ बहुत देर से ऊपर खड़ा है. हाँ जी, ज्योति. Yes, Jyoti. Hi, good evening everyone and good evening lovely सपना जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए. बहुत अच्छा लगा आपका सेशन सुन के और just taking this thing ahead, मुझे एक क्वेश्चन मेरा भी दिमाग में काफी देर से चल रहा था. वो यही था कि हम तो अपने को चेंज करने की पूरी कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं और कोरोना को बहुत पॉजिटिव लेके चल रहे हैं कि सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं. बट एट द बैक एंड जब आपकी जॉब चली जाती है और विदाउट एनी नोटिस आपको ये सहना पड़ता है, और उसके लिए आप क्या कहेंगे? और उसके लिए हमें, और जिसके थ्रू हम गए थे वो बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? कंचन, पहले तो सॉरी कंचन नहीं, ज्योति. एक्चुअली आई वाज म्यूटिंग कंचन. हाँ, ज्योति. Yeah, okay. So Jyoti, we need to understand there are two things. Certain things are in our control and certain things are not in our control. So you have to analyze which area of life you are addressing. ये जो particular situation आई है आपके लाइफ में या जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में है आपके कंट्रोल में. ये जॉब का जाना या नहीं जाना आपके कंट्रोल में है, तो आप कुछ नहीं है ना. जब आप समझ रहे हैं कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो यू हैव टू पिक व्हाट योर चॉइस, व्हाट योर रिएक्शंस आर, rather than reacting with panic and with stress and with anxiety. उससे क्या होगा? जॉब तो वापस आएगा नहीं. जो जॉब अगर चला गया वो आपका पैनिक, एंजाइटी और स्ट्रेस से वापस आने वाला नहीं है. और आप इस एज में इतनी समझ है कि पैनिक, एंजाइटी, फियर क्रिएट करके रहा सहा सिचुएशन को भी आप अपने मन की स्थिति को और खराब कर लेंगे. आप अपने आप को अपस्किल करके कोई और डायरेक्शन में कोई और नया जॉब कर सकते हैं, या प्रोबेबली एंटरप्रेन्योर बनने का आपके जीवन में टाइम आ गया है. जो कुछ आप ऐसा करना चाहते थे और जो कभी आज तक नहीं कर पाए, प्रोबेबली ये वो अब समय है. हर प्रॉब्लम के बाद रास्ते खुलते हैं और दरवाजे खुलते हैं. इस समय आपके विजन में सिर्फ प्रॉब्लम है. जब आप उस प्रॉब्लम को उतार के चश्मा नीचे रख दो और कूल माइंड से आप लिखो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करना शुरू करो और आप अपने आप को स्किल करते जाओ. और आई एम श्योर आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी स्किल होगी जो इसको आप यूज करके आप एक नया अपने लिए मोड़ खड़ा कर सकते हैं, है ना. ये आपको ही एनालाइज करना पड़ेगा, आप ही को देखना पड़ेगा कि आप क्या डायरेक्शन अब ले सकते हैं. एंड बिलीव मी, और ये आप भी जानते हैं, जब एक दरवाजा बंद होता है ना तो एक खुलता है. हमें उसका वेट करना है और हमें अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना है कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए, आई नीड टू बी देयर, राइट देयर. So there is no point or no getting into a fearful or a stressful mode because you will achieve nothing. और जब हम ऐसी इमोशनल स्टेट में होते हैं ना, हम और परेशान हो जाते हैं. So rather take ownership, take responsibility, look at it in the proper light and gear up and look for something to do. I hope I'm making sense to you, Jyoti. Yes, and wonderful. Thank you so much. Welcome, Jyoti. Welcome. I hope I've added value. I hope I've added value to you. Thank you very much, Jyoti. Thank you so much. Anybody else? Madhubala, I'm unmuting you. Madhubala. Yeah, good evening, ma'am. Good evening. Any question, Madhubala? जी, क्वेश्चन तो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, लेकिन जो ये बात हो रही है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये हमें बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं है. तो जब वो सिचुएशन आती है तब ये सोचना चाहिए कि नहीं,
हर एक बुरे के बाद एक अच्छा आता है। और मेरे साथ बहुत बार होता है जब मुझे रास्ते नहीं दिखते तो मैं समय पे छोड़ देती हूँ, ईश्वर पे छोड़ देती हूँ। और सडनली जो मुझे लगता है कि ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ, कोई भी एक बिजनेस में भी आते हैं और वैसे भी फैमिली में भी बहुत सारे हादसे होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन जब वो बाद में हम ईश्वर पे छोड़ने के बाद उस फैसले को दोबारा जब देखते हैं तो टाइम बाद में समझ में आता है, नहीं ये बहुत सही हुआ था। बिल्कुल, वेल सेड, शायद ये वेरी वेल सेड मधुबाला। ज्योति, आपको इससे भी आंसर मिलेगा आपका। बेसिकली आपको अपने आप को शांत रखना है, ईश्वर पे तो छोड़ना ही है, अपने लिए पावर प्लान बनाना है आपको, किस एरिया में आप जा सकते हो, क्या आपके पास चॉइसेस अवेलेबल है, क्या आपके सिचुएशंस ऑफ एज एंड लाइफ को सूट करता है, देन प्लान एंड गो फॉर। हताश होके, परेशान होके, अपने आप को दुखी करके आप खुद को दुखी और अपने माहौल को दुखी करोगे और कुछ मिलेगा नहीं। अपने ऊपर रास्ते नहीं बीमारियां दिखते। बुला लोगे, आप स्ट्रेस बुला लोगे, एंजाइटी बुला लोगे और कुछ नहीं होगा, डॉक्टरों का बिल और बढ़ जाएगा। तो चॉइस आपकी है, करना आपको है, डिसीजन आपको लेना है, ये कोई और नहीं ले सकता। हमारे ऊपर कोई पेरेंट्स नहीं खड़े हैं, अब ना कोई क्लास टीचर्स खड़ी हैं। हमारा जीवन, हमारे चॉइसेस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा भी हमने समय देखा तो ये भी समय हम देखेंगे और ये भी अच्छे के लिए ही है, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। थैंक यू मधुबाला। एंड एनीबडी एल्स हु विशेस टू आस्क अ क्वेश्चन और मेक अ कमेंट? नीता भाभी, किरण हैज स्पोकन, रेनू जी हो गया। नीता भाभी कुछ कहना है आपको? हाँ जी नीता भाभी। हेलो सपना, यू वेरी वेल सेड कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड इवन आई बिलीव कुछ भी होता है, मैं भी सबको ये बोलती हूँ कि शायद कुछ इसमें ना भलाई होगी तो आगे। आई ऑलवेज इवन आई फॉलो दिस, बट समटाइम्स मेरे को लगता है जैसे माय मदर, शी वाज 52 years old, उनके बेटे बेटी की शादी हो गई थी एंड देन शी वाज, मतलब यू नो टाइम हैड कम कि अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई है तो शी कुड एंजॉय लाइफ। मतलब थोड़ा सा ना मन में सेटिस्फैक्शन हो रही थी कि 2 बच्चे मेरे सेटल हो गए हैं। बट देन शी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 52। तब बहुत दिन तक मेरे दिमाग में चलता रहा था कि इसमें क्या भगवान की क्या अच्छाई हो सकती है। आई कुड नॉट सी एट दैट टाइम कि क्या अच्छाई हो सकती है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑलवेज बॉदर कि मतलब इसमें अच्छाई क्या हो सकती है। डेफिनेटली हर चीज में अच्छाई होती है, दैट आई इवन आई एग्री। आई नो जी, इसका एक आंसर इस पॉइंट का नहीं है, परंतु जब हम अपने टीचर्स के पास बैठते हैं तो वो एक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि कुछ बच्चे जन्म से ही डिफॉर्म पैदा होते हैं, कुछ लूले होते हैं, कुछ लंगड़े होते हैं, कुछ अंधे होते हैं, कुछ माँ के गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं, कुछ पैदा होने के बाद मर जाते हैं, कुछ हर एक का जीवन, हर एक का काल और हर एक का समय निश्चित होता है और हमें उसकी समझ नहीं है। ये पूरा कर्मों का खेल, ये बहुत बड़ा शास्त्र है, इसमें इतना गहन है कि कोई समझ नहीं पाया। उस ईश्वर पे छोड़ देते हैं, वो जानता है कब इसको भेजना, कहाँ भेजना और कब उसे वापस बुला लेना। और कुछ लोग तो मर मर के घिस घिस के पलंग पे पड़े रहते हैं, कुछ मिनटों में चले, है ना? तो अगर आपकी मदर हो सकता है जीवित रहती 90, 95, 100 साल तक घिस ये बात भी मैं सोचती हूँ। मैं भी जब मैं कभी देखती हूँ बेडरिडन ओल्ड पीपल को तो मैं ये सोचती हूँ चलो अच्छा हुआ मम्मी ने ये नहीं देखा, ये नहीं देखना था तो ठीक है। तो दैट इज लाइक माय ब्रदर, आई लॉस्ट माय ब्रदर, ही वाज वेरी यंग। तो तब मैंने यही सोचा कि शायद मम्मी को ये दुख नहीं देखना था तो वो पहले चली गई। तो होता है। राइट, योर थिंकिंग हैज बीन वेरी राइट, बिकॉज जिन चीजों का हमारे पास आंसर नहीं है, देखिए हम कहाँ पैदा हुए और कहाँ कैसे पले बढ़े, कौन हमारे भाई बहन थे, किस परिवार में हम थे और किस परिवार में हम आ गए, इन सब चीजों पे, क्या मेरे स्किन का कलर है, क्या मेरी हाइट वेट, क्या मेरी बॉडी, क्या मेरा टेक्सचर, क्या मेरा फेशियल फीचर्स। हम इंग्लैंड में भी पैदा हो सकते थे, हम अफ्रीका में पैदा हो सकते थे, हम किसी भी मुसलमान, हम किसी भी घर में जा सकते थे, है ना? जिन चीजों पे हमारा वश नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है, वो उसका डोमेन है और वो जानता है। तो उस पे हमें समर्पण करना पड़ता है और जब हम समर्पण कर देते हैं तो हम शांति से
और बहुत संयम से, और आता है जैसे आपके मन में बार बार विचार, वैसे बहुतों के मन में आता है, हम सबके मन में आता है, पर हमें थॉट को रिप्लेस करना है. I do that. Yeah, I yeah. do that always. That's what is needed in our journey of life, to be happy, to live with utsaha and umang, and to, you know, to have a life of exuberance, because we do not know. Point A, we all know, like your mother just went away. My mother was 67. She had gone to Dubai for a holiday. She passed away in sleep, smiling with her makeup on, with wearing jewelry. She just went away. Dad was sitting outside in the lobby and he didn't even know. So that is what life, he knows. True. We have only the time available to think good and to do good. विचार, वाणी और व्यवहार, आज का टेक अवे अगर इस सेशन का आप एक ही लेंगे ना, इन 3 पॉइंट्स पे, और हमें कंप्लेंट्स नहीं करना. अनीला, ये आपके लिए मैं बोल रही हूँ और हम सबके लिए बोल रहे हैं. हमारे बच्चे जो भी हैं, हमारा पति जो भी है, हमारे घर वाले जो भी हैं, हमें उस तिथि को समझना है और उसी में खुशी ढूंढनी है. और ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं, हम सबके लिए है. हमें चूज करा गया, इस माहौल में भेजा गया, क्योंकि हमारी ग्रोथ यहीं पे है और कहीं नहीं थी, यहीं थी, है ना. तो ये हम सबके लिए. And it's going to be 5 o'clock and I'm going to end in time. So I Thank think you so much. most welcome. And so I will end with this note. See, as I told you earlier, we start on time, we end on time. So namaskar everybody. This is Sapna Khandelwal from Devditi Foundation. We hope to connect with you again. Our next session is going to be on Monday. Thursdays are going to be reserved for me for some time. So Thursdays with Sapna, and we'll continue this series. And thank you for showing up, and I truly appreciate and value the time you give me. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye.